अवंतिका जल्दी जल्दी घर के काम निपटा ऑफिस के लिए निकल रही थी। ऑफिस निकलने से पहले सासू माँ से मिलने सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। अंकुर का दूध बनाकर रख दिया है और साथ में दाल सब्जी भी रख दी है, पर मैंने आपकी रोटी नहीं बनाई है। आप ही बोलते हो ना कि रोटी कड़ी हो जाती है। और हाँ, पाखी स्कूल से आए तो उसे खाना खाने के बाद सुला देना, ज़्यादा टीवी मत देखने देना। अरे बना देती मेरी भी रोटी, मुझे कहाँ टाइम मिलता है। दिन भर अंकुर के पीछे भागते रहो। कल 3 बजे जाकर खाना खा पाई थी। और पाखी कौन सी मेरी सुनती है, तुम तो सुबह सुबह निकल जाती हो। दोनों बच्चे दिन भर मुझे कितना परेशान करते हैं। मम्मी जी फिर से शुरू हो गई। ये तो इनका रोज का है, जब देखो बच्चों की शिकायत ही करती रहती है। वैसे तो बड़ा पोता पोता करती थी, पर जब पोता आ गया तो एक पोता संभला नहीं जाता। अवंतिका खड़ी खड़ी सोच रही थी। अरे यार, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो। तुम्हारी वजह से रोज लेट हो जाता हूँ मैं। लो, अब इनकी माँ क्या कम थी कि बेटा भी शुरू हो गया। सबको बस मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए, जैसे सिर्फ बच्चे मेरे अकेले के हो। कुछ कहा क्या तुमने? अरे मैं क्या कहूँगी, मैं तो कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। चलो, क्या अब लेट नहीं हो रहा? ऑफिस में भी दिन भर अवंतिका का मूड ऑफ ही रहा, जिस कारण उसने कुछ गलतियां भी कर दी और बॉस से भी डांट सुनना पड़ा। लंच टाइम में कुलीग संगीता ने पूछा, क्या हुआ यार, इतनी अपसेट क्यों लग रही है? अब क्या बताऊँ, ये कोई नई बात थोड़े ना है। पूरे घर में सबको सिर्फ मैं ही मिलती हूँ सुनाने के लिए। घर में परिवार वाले, ऑफिस में बॉस। लगता है जैसे हम तो डांट खाने के लिए ही बने हैं, जिसको देखो सुना के चला जाता है। अरे यार, परेशान क्यों होती है? मेरी तरह एक कान से सुन और दूसरे से निकाल दे। आज शरद को ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग, तो अवंतिका अकेले ही ऑफिस से घर के लिए चल दी और रास्ते से कुछ सब्जियां और घर का जरूरी सामान लेकर चली। घर में जैसे ही प्रवेश किया, आज अंकुर ने तेल की शीशी तोड़ दी। पूरा घर तेल फैल गया। कितनी मुश्किल से साफ किया। जरा सी नज़र चूकी नहीं कि कुछ न कुछ कर देता है। मैं तो इसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ही परेशान हो जाती हूँ। और पाखी अपना सारा टिफिन वैसे ही वापस ले आई थी। फिर उसके लिए मैगी बनाना पड़ा। अब तो पैरों में चलने की भी ताकत नहीं है। एक तो ऑफिस से थके हारे आओ और यहाँ आकर इनकी राम कहानी सुनो। ये नहीं कि कोई एक कप चाय भी पिला दे। अंकुर सो रहा था और पाखी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। अवंतिका ने चाय बनाई और एक कप अपनी सास को पकड़ाकर खुद एक कप लेकर बालकनी में पीने चली गई। तभी अवंतिका की माँ का फ़ोन आ गया। अवंतिका का ध्यान अपनी माँ से बात करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह सिर्फ हाँ और हूँ में जवाब दे रही थी। माँ समझ गई। क्या हुआ, इतनी चिढ़ी हुई क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? कोई परेशानी है? अब आपको क्या बताऊँ, आप तो अपने घर में आराम से बैठे हो। यहाँ मम्मी जी ने हमें परेशान करके रखा है। सारा दिन ऑफिस में काम करती हूँ, एक छोटे बच्चे को संभालना है, वो भी नहीं संभाल सकती। आते ही बच्चों का शिकायत शुरू कर देती है। आज अंकुर ने ये कर दिया, आज अंकुर ने वो कर दिया। पाखी ने अपना होमवर्क नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनती, टीवी देखती रहती है। दिन भर थक हार कर आओ और उनकी बातें सुनो। दिमाग परेशान हो जाता है सच में। इससे अच्छा तो कोई नौकरानी रख लेती, कम से कम झंझट तो नहीं रहता। उसने दिन भर की सारी खींच अपनी मम्मी पे निकाल दी। वह सोच रही थी कि मम्मी उसके बातों का समर्थन करेगी। क्या कह रही है अवंतिका? तू अपनी सास की तुलना नौकरानी से कर रही है? वैसे नौकरानी तो तू उन्हें बना ही रखा है। तुझे पता है छोटे बच्चे का दिन भर कितना काम होता है? सारे दिन बच्चों के पीछे भागते रहो। खैर, तुझे कैसे पता होगा? तेरे दोनों बच्चे तो समधन जी ने ही पाले हैं। खुद सोच कर देख, तेरी सारी जिम्मेदारी तूने उनके ऊपर डाल रखी है। उनकी भी उम्र हो रही है। हम औरतें सारी उम्र अपने बच्चे को पालते हैं, उसके बाद लगता है कि चलो जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आराम करेंगे। उन्हें तो वह भी नहीं मिला। उनकी भी उम्र हो रही है, शरीर थकने लगा, आखिर वह भी कितना करेंगी? तुम बच्चे लोग सोचते हो कि माँ बाप कभी बूढ़े ही नहीं होते। इतना कुछ कर रही है फिर भी तू शिकायत ही कर रही है। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, जो तेरे बच्चे को पाल रही है और तुझे नौकरी करने दे रही है। उनकी उम्र है यह सब करने की, पर वह तो अभी भी जिम्मेदारियों में ही जकड़ी है और अपने बच्चों के मोह में फंसी है बेचारी। तुझे शायद पता नहीं होगा, तेरी भाभी स्नेहा भी जॉब करना चाहती थी, पर मैंने साफ कह दिया था मैं बंधन में बंध कर नहीं रह सकती। मेरी अपनी जिंदगी है। पहले हमने अपने बच्चे पाले और फिर तुम्हारे बच्चे पालूं, फिर मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? नौकरी करना है या नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। मैं तुम्हारा सहयोग कर सकती हूँ, पर पूरी तरह तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा। फिर उसने घर में ही रहकर कोचिंग क्लासेस शुरू की। कावेरी जी की तो महानता है जो सब कुछ कर रही है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब वह तेरे लिए इतना कुछ कर रही है
तो तुझे तो उनका एहसान मानना चाहिए। वो तेरी सास है, कोई नौकरानी नहीं। आपने सच कहा मम्मी, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता था कि घर में काम ही क्या होता है, बस बच्चों को ही तो संभालना है। अवंतिका को अपनी व्यवहार पर शर्म आ रही थी। उसने कुछ सोचा और अपनी पुरानी काम वाली को फ़ोन लगाया। एक दिन वह अपनी लड़की लेकर आई काम के लिए, उससे बातें तय की और अब सुबह से शाम तक पूरे दिन के लिए उसे घर में रख लिया। मम्मी जी की कमरे की तरफ गई। वह खुद ही अपने घुटनों में तेल लगा रही उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनके दोनों पैर कितने सूजकर मोटे हो गए थे। इधर लाओ मम्मी जी, मैं लगा देती हूँ। सास उसे हैरानी से देखने लगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता होगा आपको। मैंने एक लड़की से बात कर ली है, वह पूरे दिन आपके साथ रहा करेगी। धीरे धीरे हमारे हिसाब से सब करने लगेगी। बस आप बैठे बैठे उसे बताते रहना। आपसे तो चला ही नहीं जाता। आप सिर्फ अंकुर का ध्यान रखना। नौकरों के ऊपर बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नौकरों के हवाले नहीं कर सकती। मैं सब संभाल लूँगी। बस कुछ दिनों से ये घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों को संभाल लूँगी। आप ही संभालना मम्मी जी, पर दिन भर घर में बहुत काम होते हैं, आप कहाँ कर पाएंगी इतना भाग दौड़। आप बैठे बैठे बस उसे बताती रहना, धीरे धीरे वहाँ सीख जाएगी। उसने प्यार से समझाया तो सास भी मान गई। आज अवंतिका को लग रहा था जैसे सिर से मानो बोझ ही उतर गया और मुस्कुराते हुए वह किचन की ओर खाना बनाने चल दी।